गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक जबरदस्त सेशन हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 43 के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप सबको पता होना चाहिए, मुगल साम्राज्य। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था और दिल्ली सल्तनत के बाद स्वतंत्र राज्यों के बारे में भी पढ़ लिया था, जौनपुर पढ़ लिया था, मालवा पढ़ लिया था। भाई साहब, अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा और हम लोगों ने बीच में विजयनगर भी पढ़ लिया, बैमनी भी पढ़ लिया। आज से चालू हो रहा है एक धुआंधार तरीके से नए सेशन जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, लेक्चर नंबर 43 लूसेंट। क्लियर है? तो सब बच्चे आ जाए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और धमाकेदार सेशन को भाई साहब एक इंटरेस्टिंग सेशन बनाना है। हरिमोहन रावत, रवि, नेहा कुमारी, मन्नू कुमारी, चलिए सौरव, रवि रावत, सोनम, मिस्टर दिवाकर, सौरव गुप्ता, चलिए बहुत बच्चे, सब बच्चे आ गए। जबरदस्त भाई साहब, सब बच्चे आ जाएं, मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सब बच्चों को आना है, दिल खोल के शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है भाई साहब, तभी तो मजा आना है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव मतलब सरकारी नौकरी, और जितने भी बालक उन्नाव के हैं वो दबा के वीडियो को शेयर किया करें यार। एक भी परसेंट भाई साहब डाउट ना किया करे कि यार कहां की वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपने उन्नाव की बात है। ठीक है, कहते नहीं है कमर पे कट्टा मूंछों पर ताव, आजाद की धरती अपना जिला उन्नाव। तो एक बार जिला उन्नाव से भाई साहब लूसेंट लेक्चर 43 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ने वाले हैं? मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले तो आज बहुत बेहतरीन चीजें बताएंगे कि अभी तक तो मुगल तुम लोग जानते होगे, बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, सब दुनिया भर की बातें जानते हो ना, लेकिन आज जानोगे सबसे पहले भाई साहब मुगलों को और क्या क्या कहते हैं, मुगल का नाम कैसे पड़ा, आज सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मुगलों के बारे में जान लेते भाई साहब। मुगलों को क्या बोला जाता है? मुगलों को बरलाज तुर्क के नाम से जाना जाता है। तो एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया आईएएस की परीक्षा में कि बरलाज तुर्क जो थे वो किसे कहते भाई साहब? वो एक प्रकार से मुगल थे। ठीक है, उसके पहले मुगलों का यहां पे देखेंगे कब से कब तक टाइम पीरियड चलेगा, बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से। तो याद रखिएगा, जो मुगलों का दो चरण चलेंगे, एक मुगल होंगे जिनको कहेंगे भाई साहब मध्यकालीन मुगल, जिनको कहेंगे क्या? मध्यकालीन मुगल। जो मेन मुगल यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन मुगल। और दूसरे मुगल कौन से होंगे? तो भाई साहब दूसरे मुगल होंगे जिनको कहेंगे उत्तरवर्ती मुगल। क्या बोलेंगे? उत्तरवर्ती मुगल। तो भाई साहब दो प्रकार के मुगल हैं, कौन कौन से? एक मध्यकालीन और एक उत्तरवर्ती। क्लियर है? अब बात समझना बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या समझोगे? जो मध्यकालीन मुगल है ना, जो मध्यकालीन मुगल हैं, इसमें टोटल कितने राज शासक होंगे? 6, और उत्तरकालीन मुगल में टोटल होंगे 11। तो इस प्रकार आप कह सकते हो मुगलों के कुल शासक कितने? तो 11 6 कितने हो गए? 11 6 हो गए भाई साहब 17। क्लियर है? फिर बात करेंगे जो मध्यकालीन मुगल हैं भाई साहब, उनका कब से कब तक टाइम पीरियड। तो आप सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जब लोधी वंश में इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है 1526 में, तो 1526 में भाई साहब बाबर जो है वो मुगल वंश का स्थापना करता है। तो 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो चलता है उसका नाम है भाई साहब मध्यकालीन मुगल, जिसमें टोटल 6 शासकों ने क्या किया? शासन किया। और उत्तरवर्ती मुगल जो भाई साहब 11 शासक यहां पर राज करेंगे। मुगलों के बारे में बता दे तो भाई साहब मुगल जो थे वो एक प्रकार से सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान थे। सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान कौन थे? मुगल थे। सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान थे, जिनको भाई साहब कहते थे क्या? मुगल। क्लियर है?
फिर यहीं पे याद रखिएगा, हमने बताया था आपको दिल्ली सल्तनत में जो राज्य करता था उसको कहते थे सुल्तान, लेकिन मुगलों में क्या बोलेंगे? बादशाह। तो कहने का मतलब है मुगलों के जो शासक होंगे, मुगलों के जो राजा होंगे, तो भाई साहब उनको क्या कहेंगे? उनको कहा जाएगा बादशाह। क्या बात है, क्या कहा जाएगा? बादशाह। और आपको अभी बाद में पढ़ने को भी मिलेगा कि बाबर जो था सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण किया था। किसने? बाबर ने। जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, जबरदस्त मजा आ रहा है ना? बिल्कुल लय में चल रही है गाड़ी, और गाड़ी रुकेगी नहीं भाई साहब, लेकिन तुम्हारा लाइक शेयर अगर रुक गया, जितने देख रहे हो तो वास्तव में बता रहे हो वहीं पे आके सबको मारेंगे, इतना याद कर लेना भाई साहब। जीएस में एक अनोखा तरीका सिखा रहा हूं, अभी भी अगर तुम इसको नहीं सीख पा रहे हो तो इससे ज्यादा मैं क्या कर पाऊंगा भाई। ठीक है, फिर देखो, कहने का मतलब है मुगल को बरलास तुर्क भी कहते थे। बरलास तुर्क क्यों कहते थे? तो बात समझ लेना भाई साहब, इसमें बहुत अच्छे सैनिक थे। मतलब जो यहां पे जितने भी शासकों ने शासन किया, इनकी सेना में बहुत अच्छे सैनिक थे, अच्छे सैनिकों की मौजूदगी थी, इसीलिए भाई साहब इसको बोला गया क्या? बरलाज तुर्क। अच्छे सैनिकों की जो मौजूदगी थी उसको कहा गया भाई साहब बरलाज तुर्क। तो बरलाज तुर्क भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे भाई साहब? मुगलों को उज्बेक भी कहा गया। क्या कहा गया? उज्बेक। अब बात आएगी भाई साहब, उज्बेक क्या क्यों कहा गया? उज्बेक क्यों कहा गया? तो याद रखिएगा, जो मुगल काल के एक प्रकार से कह सकते हो शासक हुए, उनके जो पूर्वज थे वो उज्बेकिस्तान के थे। कहां के थे? उज्बेकिस्तान। और आपको पता है भाई साहब, जो एक प्रकार से बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो उज्बेकिस्तान के शासक थे। तो यहां पे कह सकते हो उज्बेक क्यों कहा गया? तो क्योंकि भाई साहब इनके पूर्वज, इनको उज्बेक क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पूर्वज कहां के थे? इनके पूर्वज उज्बेकिस्तान के थे। कहां के थे? इनके पूर्वज उज्बेकिस्तान के थे। क्लियर है? दो टर्म समझ गए होंगे। मुगलों के क्या क्या नाम पड़े? तो मुगलों के नाम पड़े, एक पड़ा बरलास तुर्क क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी सेना में बहुत अच्छे सैनिक थे। फिर बात आती है भाई साहब, उज्बेक क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पूर्वज भाई साहब कहां के थे? उज्बेकिस्तान के। और ये वही उज्बेकिस्तान है, ये वही उज्बेकिस्तान है जिसकी राजधानी ताशकंद है। और ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में करके लौट रहे थे, जिनकी हेलीकॉप्टर से एक प्रकार से उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। भाई साहब लाइक अगर नहीं करोगे ना, कसम से बता रहे हैं आग लगा देंगे तुम्हारे दरिया में। ठीक है, फिर बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? तो उज्बेक पता चल गया, बरलास तुर्क पता चल गया। फिर बात समझना, मुगलों को भाई साहब मिर्जा भी कहते थे। मिर्चा ना कह देना कि मिर्जा था, मिर्जा नाम। ठीक है, मिर्चा ना कह देना, मिर्जा कहते थे। और मिर्जा क्यों कहते थे? क्योंकि भाई साहब बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था। क्लियर है? अब भाई साहब जो फाउंडर होगा उसी के आधार पे तो ज्यादातर चीजें एक प्रकार से इतिहास का रूप धारण करेंगी। तो मुगलों को मिर्जा भी कहते थे। मिर्जा क्यों कहते थे? क्योंकि भाई साहब बाबर के पिताजी का नाम, बापू का नाम, बप्पा का नाम, फादर का नाम बापू श्री का, पिता श्री का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो जो मिर्जा की उपाधि आती थी उसी प्रकार मुगलों को मिर्जा भी कहते थे। बरलास तुर्क इसलिए कहते थे क्योंकि इनकी सेना में बड़े अच्छे सैनिक हुआ करते थे। उज्बेक क्यों कहते थे? क्योंकि इनके पूर्वज उज्बेकिस्तान के थे। तो उम्मीद करते मजा आ रहा होगा बिल्कुल दिल समझ में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है ना। फिर बात समझना भाई साहब बहुत प्यार से, क्या समझोगे आप? भाई साहब मुगलों को तैमूर भी कहते थे। मुगलों को एक प्रकार से क्या कहते थे? तैमूर भी कहते थे। अब बताओ अच्छा तैमूर क्यों कहते थे? तो तैमूर के बारे में मैं बता दूं, भारत में भाई साहब
तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ ना, तो भाई साहब आपको पता होगा 1398 ईस्वी में, और 1398 ईस्वी आपको पता है कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश चल रहा था। और भाई साहब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तो एक प्रकार से जिसे बाद तैमूर लंग जो थे उनके सेनापति खिज्र खान ने सैयद वंश बसाया था। याद आया? कुछ नहीं आया तो पुरानी वीडियो जाके देख लेना। वही खिज्र खान जो भाई साहब खुतबा अपने नाम का नहीं पढ़वाता था, तैमूर लंग के बेटे शाहरुख का खुतबा पढ़वाया करता था। तो कहने का मतलब यह है तैमूर की जो पांचवी पीढ़ी हुई, तैमूर की जो पांचवी पीढ़ी, तैमूर मतलब जो कौन, पेपर में प्रश्न आता तैमूर ने भारत पे आक्रमण कब किया? 1398 मतलब 1398 ईस्वी में। तो तैमूर की पांचवी पीढ़ी भाई साहब, पांचवी पीढ़ी से कौन था? बाबर के पिता संबंधित थे। बाबर के पिता जो थे वो तैमूर की पीढ़ी से ही रिलेटेड थे। तो इसीलिए भाई साहब इनको तैमूरी के नाम से जानते थे। इनको क्या कहते थे? तैमूरी कहते थे। तो तैमूर की पीढ़ी से रिलेटेड थे, तो भाई साहब तैमूरी के नाम से जाने जाते थे। कौन? मुगल। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो भारत में 1398 ईस्वी में आक्रमण मारा था तैमूर लंग ने, भाई साहब उस तैमूर लंग की पांचवी पीढ़ी जो थी ना, उससे रिलेटेड थे बाबर के पिता। इसीलिए इनको तैमूरी के नाम से जानते थे। क्लियर है? उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, दिल खुश हो गया होगा। ठीक है, फिर बात समझना भाई साहब, इनका एक संबंध और था, वो था मंगोलों से था। क्या था? इनको भाई साहब एक चीज और कहते थे। वो क्या कहते थे? वो कहते थे मंगोल। भाई साहब मुगलों को मंगोल भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो बात समझना भाई साहब, बड़े प्यार से। जो मंगोलों की एक प्रकार से मंगोल आपने देखा था चंगेज खां, जो इल्तुतमिश के समय में, ठीक है, इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां। तो कहने का मतलब है जो चंगेज खां के बारे में आपने पढ़ा था, तो मंगोलों की 15वीं पीढ़ी से, मंगोलों की 15वीं पीढ़ी से, कौन सी पीढ़ी से? 15वीं पीढ़ी से कौन रिलेटेड थी? भाई साहब बाबर की माता रिलेटेड थी। तो बाबर की माता जो रिलेटेड थी कुतलुक निगार और उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम कुतलुक निगार, माता का नाम। तो कह सकते हो मुगलों के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी एक लय में मिलना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है भाई। बरलास तुर्क क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें अच्छे सैनिकों की मौजूदगी मौजूद थी। और जो मुगल थे भाई साहब, जो पहला चरण मुगलों का बीता वो 1526 से 1707 ईस्वी तक बीता, जिसमें मध्यकालीन मुगल में जो शासक हुए वो टोटल हुए 6। और मुगलों के शासकों को बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? बादशाह के नाम से जाना जाता था। और जो मुगल होते थे उनको सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान कहते थे, सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान। तथा उत्तरवर्ती जो मुगल होते थे, तो उत्तरवर्ती मुगलों में भाई साहब टोटल कितने शासक हुए? टोटल 11 शासक हुए। तो याद रखिएगा। बाकी बरलास तुर्क के बारे में बता दिया। उज्बेक क्यों कहते थे? उज्बेक इसलिए कहते थे क्योंकि इनके पूर्वज उज्बेकिस्तान के थे और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हुआ करती थी। और याद रखिएगा मुगलों को मिर्जा के नाम से जानते थे। मिर्जा क्यों कहते थे? क्योंकि भाई साहब इनके पिता जो था उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्लियर है? फिर भाई साहब इनको तैमूरी के नाम से भी जाना जाता था। भाई साहब 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, और तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड थे इनके पिता उमर शेख मिर्जा। तो भाई साहब बाबर के पिता रिलेटेड थे उमर शेख मिर्जा, तो इनको तैमूरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात समझना, इनको मंगोलों के नाम से भी जाना जाता है। जो चंगेज खां मतलब जिसको कहते हैं तेमुचिन, जो इल्तुतमिश के समय में देखा गया था भाई साहब कि 15वीं पीढ़ी से रिलेटेड थी इनकी माता भाई साहब, जिनका नाम था कुतलुक निगार। इस प्रकार भाई साहब इनको मंगोल के नाम से जाना जाता है। पूरा एक लय में मामला समाप्त हो गया। तो एक बार कमेंट करके मेरे बच्चा बता दे कि मुगलों के बारे में ये बात पता चल गई कि नहीं पता चल गई कि भाई साहब मुगल क्या होते थे। अच्छा आज कह रहे हो कि भाई साहब कितना तेज पढ़ा दिए। अरे जब भाई साहब तेज पढ़ा दो तो दिक्कत,
दीक्षा गौतम कितना स्लो पढ़ाते हो सर। दीक्षा बिटिया आपको प्रणाम करते हैं बेटा, इससे तेज भाई साहब हम क्या रोबोट भी नहीं पढ़ाएगा, तो हम नतमस्तक हैं आपके आगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इससे तेज। आप जिस मास्टर से हमसे ज्यादा तेज पढ़ ले वहां पे जाइए, ठीक है बेटा। चलिए, और कोई दिक्कत? चलिए, मजा आ गया। सोनी एएस जब से वीडियो शुरू हुई भाई साहब, जब से शुरू हुई बोलता गया, लिखता गया, लेकिन तुम्हारे जो है ना नफरत भरी हुई हमसे, तो भाई साहब वो नफरत थोड़े मिटा पाएंगे हम नफरत मिटाने थोड़े आए, पढ़ाने आए हैं यार, पढ़ाने आए। तुमको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही होगी, चिल्लप कंटिन्यू एक सुर में पूरी पूरी आवाज निकली हुई है, और तुम यहां पे आके नौटंकी झाड़ रही हो बेटा। टीचर पे उंगलियां उठाना तो तुमसे सीखे कोई। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। सोनम सिंह, राजू कुमार, आकांक्षा कुमारी, प्रीति रावत, एडवेंचर विज अभिषेक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। रितेश कुमार, तेजस काकड़े, देखो यार जलने वाले बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं क्यों हमसे इतना जलते हैं यार, हम इनका पता नहीं क्या लिए ले रहे हैं, क्यों। चलो, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई साहब। बेटा एक बार करना गया है, सारे शासकों को रटना है, पता तो चल गया क्या थे मुगल, कौन थे मुगल, मुगलों को क्या क्या कहा जाता था, पूरा का पूरा दिमाग में क्या भेजे में भाई साहब दिल तक का उतर गया होगा, ठीक है। तो साथियों एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा। फिर बात करते हैं भाई साहब एक लय की तरफ, एक बेहतरीन सेशन की तरफ, आगे की तरफ, जिसमें भाई साहब आपको मिलने वाला है धमाका, जिसमें आप सीखेंगे बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट यार, ठीक है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें मेरी नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से आगे होना चाहिए, मतलब एक कदम बेहतरीन होना चाहिए, इतनी ख्वाहिश है जिंदगी तुझसे, ठीक है। चलिए, एडमिशन कैसे ले, कहां से ले, नंबर दे दीजिए भाई साहब। जिन बच्चों को त्रिशूल बैच अभी भी ज्वाइन करना हो, ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 7007712108 पे, और हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा एप्लीकेशन? स्टडी पाई, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच में आप हवा होती काट सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते भाई साहब इतना बिल्कुल दिल से समझ में आ गया होगा। अब बात करते भैया आगे की तरफ। आगे की तरफ देखो भाई साहब, पूरा का पूरा मामला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे हेडिंग लगा लेते हैं मुगल, और मुगल जब लगाएंगे एक अलग ही फीलिंग आने वाली है, क्योंकि भाई साहब अब तो एक प्रकार से आतंक काट देंगे हम। क्यों? जहां से प्रश्नों की बौछार होती है, बारिश होती है भाई साहब। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है कि नहीं। फिर देखो, मुगलों में मैंने बताया मुगल कितने प्रकार के पढ़ेंगे, मुगल दो प्रकार के, एक होंगे भाई साहब मध्यकालीन मुगल। कौन होंगे? एक होंगे मध्यकालीन मुगल, एक होंगे मध्यकालीन मुगल, और मध्यकालीन मुगल होंगे, और एक होंगे भाई साहब उत्तरवर्ती मुगल। क्या होंगे? उत्तरवर्ती मुगल। बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, मजा आएगा, आग लगाएंगे। फिर बात समझना जबरदस्त भाई साहब, ये पहला चरण, वो दूसरा चरण, और इसमें कितने भाई साहब शासक? 6। इधर कितने पढ़ेंगे? 11। टोटल मुगलों के बादशाह कितने? 17। क्लियर है? उम्मीद करते भाई साहब एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा जबरदस्त अंदाज में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चा। हाँ, शेयर वीडियो को करना है यार, लाइक करना, दिल से बता रहे हैं भाई साहब, मजा तो आनी है यार, है कि नहीं। चलिए, फिर बात समझना। अब हमने क्या बताया, मुगल काल के जितने भी शासक होंगे वो सब अपने आप को क्या कहेंगे? वो सब के सब अपने आप को बादशाह कहेंगे। क्या कहेंगे? बादशाह। और भाई साहब सुल्तान कहां चलता था? ए सुल्तान
भाई साहब वो चलता था दिल्ली सल्तनत पे। बादशाह भाई साहब कहां चलेगा? मुगल में चलेगा। इतनी बात समझ में? एक बार ठोक दो लाइक शेयर भाई साहब, जमाने में पूरी आंख लगा के चले आओ। ठीक है, अब देखते हैं ये 6 मुगल का मध्यकालीन मुगल बादशाह कौन होते हैं जो भाई साहब पूरा का पूरा एक प्रकार से दिलो दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे जिनका नाम है बाबर। भाई साहब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद पहला बादशाह जो मध्यकालीन का मेन है वो बाबर बैठेगा गद्दी पर। कब बैठेगा? 1526 में बैठेगा और 1526 से भाई साहब 1530 तक रहेगा। कब तक? 1526 से 1530 तक का जो रहेगा वो कौन रहेगा? बाबर रहेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर भाई साहब देखना, चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे देखना भाई साहब, जबरदस्त। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा? दूसरे नंबर पे रहेगा भाई साहब हुमायूं। क्या रहेगा? हुमायूं। और जो हुमायूं रहेगा वो भाई साहब 1530 से, हुमायूं का देखो मैं थोड़ा नीचे करके दिखा दूं क्योंकि 2 टाइम पीरियड बनेंगे। हुमायूं के जो टाइम पीरियड बनेगा भाई साहब 2 बार बनेगा, एक 1530 से एक 1540 तक। क्लियर है? और दूसरा जो टाइम पीरियड बनेगा 1555 से 1556 तक। 2 भाई साहब टाइम पीरियड बनेंगे किसके? हुमायूं के। फिर यहीं पे याद रखिएगा जो बीच का ये टाइम पीरियड जाएगा, यहां पर बीच में एक वंश आएगा जिसका नाम है भाई साहब सूरवंश। क्या नाम होगा? सूरवंश। और सूरवंश जो होगा वो शेरशाह सूरी द्वारा होगा स्थापित, और वो चलेगा भाई साहब 1540 से 1555 के बीच में। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए जो हुमायूं का टाइम पीरियड होगा, एक प्रकार से कौन सा ऐसा शासक है वो दो बार गद्दी पर आता जिसका नाम है भाई साहब, क्या नाम है? हुमायूं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न बड़े दिलो दिमाग में उतर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर भाई साहब देखना बहुत जबरदस्त। तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया। तीसरे हुमायूं के बाद कौन बैठेगा भाई साहब? हुमायूं के बाद जो तीसरे नंबर पर बैठेगा जिसका नाम होगा भाई साहब अकबर। कौन होगा? अकबर महान। ये कब से कब तक? 1556 तक ये हो गया। 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक। फिर अगला शासक भाई साहब जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब तक होगा? तो याद रखिएगा जहांगीर का जो होगा 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 जो भाई साहब सलीम के नाम से मशहूर हैं। किसके नाम से? सलीम के नाम से। फिर 5वें नंबर पे कौन सा शासक होगा? भाई साहब शाहजहां। 5वें नंबर पे कौन होगा? शाहजहां। शाहजहां का जो टाइम पीरियड चलेगा 1627 से 1657 तक। क्लियर है? फिर शाहजहां के बाद जो अंतिम शासक होएगा भाई साहब उसका नाम होगा औरंगजेब। क्या नाम होगा? औरंगजेब। प्रथम चरण में अंतिम बता रहा हूं मैं, 1657 से 1707 तक। 1657 से 1707 तक। इस प्रकार भाई साहब प्रथम चरण के ये जो 6 मध्यकालीन मुगल शासक हैं, जो बादशाह हैं, इनके बारे में बता दिया। कौन कैसे शासन करेगा तो आपको पता चल गया। भाई साहब बाबर हो गया, कब से कब तक? 1526 से 1530 तक। हुमायूं पता चल गया। पेपर में प्रश्न आएगा कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जो भाई साहब गद्दी पर 2 बार बैठा, एक बार गद्दी चली जाने के बाद दोबारा भी बैठ गया, तो भाई साहब पता आपको चल गया। ठीक है? हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। क्लियर है? फिर बीच में इसी में शासन कर लेगा कौन? सूरवंश। और सूरवंश में शेरशाह सूरी पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से 1540 से 1555 तक। क्लियर है? फिर वहीं पढ़ेंगे भाई साहब अकबर 1556 से 1605 तक। क्लियर है? जहांगीर को पढ़ेंगे 1605 से 1627 तक। शाहजहां पढ़ेंगे 1627 से 1657 तक। और औरंगजेब पढ़ेंगे 1657 से 1707 तक। ये भाई साहब प्रथम चरण का मुगल कालीन जो 6 बादशाह शासन करेंगे। पूरा का पूरा मजा आ गया। ठीक है? चलिए अशोक हजम, बहुत बढ़िया। अच्छा आप हमको जल्द ओवरटेक कर लेंगे। चलिए
और मस्त पढ़ाते हैं, बड़े भाई की तरह लगते हैं, जबरदस्त टीचर। थैंक यू बेटा। अच्छा ओवरटेक मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मतलब ये बच्चा मुझे एक प्रकार से स्पीड में मात देगा। बहुत बढ़िया, सच में मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए रोहन बंगार, चलिए रवि सिंह सर मॉनिटर नहीं बनाया आपने, भाई साहब मॉनिटर हैं तो वैष्णवी अग्निहोत्री जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करते भाई साहब एक मध्यकालीन भारत के जो मुगल बादशाह हैं पता चल गया, याद कर लो बाबर, हुमायूं, और बीच में छोटा सा सेर वंश पढ़ने में मिलेगा, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पता चल गया कहां, बीच में। एक प्रकार से मध्यकालीन मुगलों के बादशाह पूरे पता चल गए। फिर बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझिएगा कि अब बात करेंगे 11 ऐसे मुगल शासक जो भाई साहब उत्तरवर्ती मुगल, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई ऐसा मुगल बादशाह नहीं बैठा जो एक प्रकार से हिम्मत रखता हो भाई साहब, मात दे सके, लड़ाई लड़ सके ठीक से। तो सब छुटुर पुटुर वाले शासक बैठे हैं। तो यह 11 उत्तरवर्ती मुगलों को भी याद करना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। तो पहले तो इधर का याद हो गया, अब इधर का हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे 11 उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी से फटाफट भाई साहब, जल्दी से फटाफट भाई साहब, आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर आगे बढ़ना है। जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर बढ़ना है आगे की तरफ, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इधर 6 तो बच्चे बच्चे रटते हैं, अगली भाई साहब अगला चैलेंज तो होगा इन 11 उत्तरवर्ती मुगल शासकों को याद करने का। उत्तरवर्ती मतलब भाई साहब जो मेन मुगल थे, उनके बाद छोटे छोटे शासक जो बने उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जबरदस्त अंदाज में। जितना बालक बालिकाएं, छात्र छात्राएं, भाई बहन जितना देख रहा, तुम्हारा लाइक शेयर भाई साहब सबके दूर दूर तक जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, त्रिशूल बैच का फीस कितना है, मात्र 1500 रुपया फीस है। और जिसको त्रिशूल बैच में ज्वाइन होना है इस नंबर पे कॉल करके भाई साहब त्रिशूल बैच में ज्वाइनिंग पा सकता है। ये मान लीजिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच है, जबरदस्त बैच है, और इस बैच में भी मैं लाइव क्लासेस लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। लाइव क्लासेस इसमें भी तांडव मचा देंगे, बिल्कुल मैराथन चला देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राधे राधे, जबरदस्त। हाँ, इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच में आप ज्वाइन ले सकते हो, स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त बेटा, बहुत ही कम फी है, बहुत कोई फी है ही नहीं। ये मान लीजिए 1500 रुपए में पूरी जीएस दे रहा हूं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एक प्रकार से पूरी पूरी पीडीएफ मंथली प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ में नोट्स दे रहा हूं, पीडीएफ भी दे रहा हूं। ये सारे नोट्स आपको त्रिशूल बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सब बच्चे आ जाएं, बहुत बढ़िया। गणेशु यादव सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज, ऐसा भी क्या है यार, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया,
हाँ, जिसका भाई साहब ऐप ना इंस्टॉल हो रहा हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉल करके इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कि सर मेरा ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आपको ओरिजिनल लिंक भेज दी जाएगी जिससे आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में बात करते हैं। तो बहुत प्यार से आप लोगों को हेडिंग लगाना है, क्या लगाना है? उत्तरवर्ती मुगल। तो भाई साहब उत्तरवर्ती मुगल का मतलब हो गया मुगलों का दूसरा चरण, मुगलों का दूसरा चरण। तो भाई साहब इसमें टोटल कितने शासक होंगे? 11 होंगे। और ये कब से कब तक होगा? पूरा का पूरा 1707 ईस्वी से भाई साहब जब तक मेरठ की क्रांति नहीं हो जाती 1857 ईस्वी तक का। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, दिलो दिमाग में उतर गई होगी। बिल्कुल जबरदस्त। पंकज, पूजा, आशीष, अजय, ठीक है। चलिए रीना कुमारी, हां अब देखना भाई साहब जो शासक होंगे, शासक बहुत प्यार से आपको याद करने हैं, बिल्कुल आराम से एक एक प्रश्न याद हो जाएगा। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट या प्रथम, कब से कब तक गद्दी पर बैठा भाई साहब? 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। दूसरा भाई साहब शासक जहांदार शाह, जहांदार शाह, बहुत प्यार से याद हो गया ये भी। बहादुर शाह प्रथम और उसके बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह भाई साहब सिर्फ कहने का मतलब है कितने साल? सिर्फ 1 साल, मतलब 1712 से 1713 तक का। फिर भाई साहब जो तीसरा शासक बैठा उसका नाम पड़ा फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर के बारे में मैं बता दूं, 1713 से 1719 तक का कौन बैठा? भाई साहब फर्रुखसियर बैठा। याद रखिएगा सबसे सुंदर बादशाह था, कहने का मतलब है मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल बादशाह का नाम क्या था? फर्रुखसियर था। बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए जबरदस्त। अभी जब एक एक भाई साहब शासकों के बारे में पढ़ेंगे ना, आनंद आ जाएगा, बिल्कुल दिल से बता रहे हैं। फर्रुखसियर के बाद जो अगला शासक है भाई साहब रफीउद्दर्जात, रफीउद्दर्जात। ये सब मंथ के लिए आए रफीउद्दर्जात। भाई साहब जो रफीउद्दर्जात आया वो याद रखिएगा सिर्फ 1719, मतलब इसी मंथ में इसका भी मामला समाप्त हो गया। अगला जो आया उसका नाम पड़ा भाई साहब रफीउद्दौला। क्या नाम पड़ा? रफीउद्दौला। और जो रफीउद्दौला था वो भी सिर्फ 1719 में इसका भी मामला समाप्त हो गया। अब भाई साहब रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला के बाद जो अगला आएगा वो होगा भाई साहब मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। और याद रखिएगा 1719 से 1748 तक का रंगीला नाम का बादशाह बैठा। फिर अगला जो मोहम्मद शाह के बाद जो आएगा उसका नाम है भाई साहब आलम शाह, आलम शाह। और आलम शाह जो गद्दी पर बैठा भाई साहब 1748 से 1754 ईस्वी तक का कौन बैठा? वो बैठा आलम शाह। तो इस प्रकार आपको पता चल गए कितने बादशाह? 7 बादशाह याद हो गए। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। फिर उसके बाद भाई साहब जहांदार शाह 1712 से 1713। फिर भाई साहब फर्रुखसियर जो सबसे सुंदर बादशाह था 1713 से 1719। और फिर 1719 में 2 बादशाह और रह गए, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, 5 हो गए। फिर मोहम्मद शाह जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता था, जिसका भाई साहब 1719 से 1748 तक का टाइम पीरियड चला। फिर भाई साहब चला आलम शाह का, ये आलम शाह नहीं अहमद शाह बेटा, ये जो है अहमद शाह है। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड चला 1748 से 1754 तक का। फिर भाई साहब जो अगला टाइम पीरियड चलेगा आलमगीर का चलेगा, आलमगीर का। और आलमगीर का जो टाइम पीरियड चला 1754 से 1759 तक, 1754 से 1759 तक। भाई साहब इतनी बात पता चल गई, 8 शासक पता चल गए। और 9, 10,
11 और 11वां शासक मेरे बच्चे बच्चे को पता है। क्या पता है? पता है, मुझे पता है भाई साहब, तुम सबको पता होगा। तुमसे जब भी पेपर में एग्जामिनर ने प्रश्न किया कि अंतिम मुगल सम्राट बताओ, तो तुमने लपाक के बता दिया बहादुर शाह जफर। मतलब बहादुर शाह एक तो थे पहले, फिर बाद में एक हुए बहादुर शाह अंतिम द्वितीय। क्लियर है? तो अंतिम शासक तो भाई साहब बच्चा बच्चा बताएगा, अंतिम मुगल सम्राट। इस प्रकार प्रश्न भी याद हो गया भाई साहब, अंतिम शासक कौन मुगल का? तो वो था बहादुर शाह जफर। क्लियर है? आप भाई साहब जो बहादुर शाह जफर था एक प्रकार से, वो भाई साहब कब से कब तक? तो याद रखिएगा 1837 से भाई साहब 1857 तक का, मतलब 20 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। कौन? भाई साहब जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, और यही बहादुर शाह जो है द्वितीय के नाम से मशहूर हुआ। आलमगीर के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था भाई साहब शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय जो गद्दी पर बैठा 1759 से भाई साहब 1806 तक, 1759 से 1806 तक का कौन बैठा? शाह आलम द्वितीय। और यहीं पे याद रखिएगा जो 10वें नंबर का शासक है अकबर द्वितीय। अकबर के बारे में आप तो इधर पहले पढ़ के आए थे, 1556 से 1605 तक अकबर थे। और यहाँ पे अकबर द्वितीय भी एक मिलेंगे जो भाई साहब 1806 से 1837 तक चलेगा। तो इस प्रकार उत्तरवर्ती मुगलों में भाई साहब हमने देख लिया, उत्तरवर्ती मुगलों में देख लिया 11 पूरे के पूरे शासक, और एक लय में याद करते हैं बिल्कुल टेक्निक के द्वारा। और यह भी पता चल गया प्रथम चरण के मुगल जो मध्यकालीन मुगलों के शासक थे केवल 6 थे, उत्तरवर्ती मुगल टोटल 11 हैं। 11 + 6 = 17 हुए। टोटल मुगल बादशाह कितने हुए भाई साहब? 17 हुए। तो इस प्रकार मजा आ गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ रहा है। फिर बात समझिएगा, अगर मध्यकालीन मुगल को याद करना होगा तो लय में याद करोगे। क्या याद करोगे? बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर भाई साहब जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, खल्लास। फिर उत्तरवर्ती मुगल जोड़े में याद करोगे बहादुर शाह जहांदार, बहादुर शाह जहांदार, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। क्लियर है? रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। फिर भाई साहब आ जाएंगे मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। फिर इधर बात करते हैं, इधर भाई साहब आ जाएगा आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था। इस प्रकार उत्तरवर्ती मुगल का सफाया हो गया, याद हो गया। ठीक है, चलिए, जबरदस्त। भाई साहब रीना कुमारी अभी परेशान मत हो बेटी, अभी तो जब बहादुर शाह जफर में पहुंचेंगे, कहां पे उसकी मृत्यु होती तब बताएंगे। अभी तो पूरा का पूरा तांडा होगा भाई साहब। कृष्णा, मध्यकालीन भारत कितने दिनों में खत्म होगा सर? मुझे खुद नहीं पता। तुम चाहो, मैं चाहूं तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे की क्लास में। बस इतना बताऊंगा भाई साहब, मुगलों का संस्थापक बाबर था, अंतिम भाई साहब ये था। लेकिन ये भी नहीं चाहते हो कि अच्छे से मास्टर बताए, एक एक चीज बताए, एक एक युद्ध के बारे में बताए, एक एक पूरी पूरी गाथा बताई जाए। और तुम ये भी चाहते हो, पूछ रहे हो कितने दिन में खत्म होगा? अरे भाई थोड़ा सा तो रहम कर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कौन है बेटा आशा चौधरी? अजय चौधरी। अजय चौधरी कौन है बेटा? हाँ देखो यार, पता है ये नायलाक जो आ जाते हैं ना, जिनके मम्मी पापा ने बिल्कुल संस्कार नहीं दिए, क्या बताएं इन लोगों को यार, दिखा देते हैं। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। समझ में आ गया? फटाफट भाई साहब वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जबरदस्त भाई साहब, मजेदार। ठीक है,
हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। हरिमोहन रावत जी बिल्कुल। रोहित जी परेशान है, कह रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। अरे मास्टर क्या बताएं, कुछ ऐसे बच्चे हैं भाई साहब, उनको कुछ नहीं मिला तो यही होते नहीं है। कुछ लोग हैं वही होता भाई साहब, जैसे होता नहीं भाई साहब, कुछ लोग जैसे उठ रहे होते ना, कुछ लोग बढ़ रहे होते ना, तो उनको दबाने के लिए बड़े बड़े बादशाह भेजते, जाओ इस छोटे से साम्राज्य के शासक को खत्म करके आओ। तो ये उनके सैनिक हैं, चले आए, चंद पैसों में बिके हैं, चले आए, कुछ नहीं मिला तो भाई साहब सिर्फ गलत पढ़ा रहे हैं। भाई साहब इतना बच्चा पढ़ रहा है, अब लाइव पढ़ा रहा हूं, तुम बता दे बच्चा मेरा क्या गलत पढ़ा दिया। बदतमीजी की भी हद करते मेरे से बच्चा। सच में यार दिमाग नाम का तो सेंस ही नहीं है। ठीक है चलिए, जितने भी बच्चे नए हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, छोड़ दिया ऐसे बेकूफों को भाई साहब। अब मैं भी मुंह लगना बंद कर दिया, क्योंकि भाई साहब जो लोग बराबरी नहीं कर पाते तो लोग उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और कहने का मतलब है मुझे इन बच्चों को पढ़ाने दो, तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो आके, तुम जहां पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो जाके। ठीक है, तो उम्मीद करते भाई साहब पूरा का पूरा क्लास बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। नादान परिंदा कह रहा है भाजी सब्जी फार मां साहब, मुगल शासकों को याद करने का ट्रिक। भाई साहब जितना तू याद करेगा बच्चा, मेरा बस एक तरीका है कि अगर तू बिल्कुल अगर एक अच्छा सा स्टूडेंट, एक अच्छा सा पढ़ ला, तो थोड़ा सा भाई साहब मेच्योरनेस ला, मतलब एक प्रकार से लय में पढ़ने की कोशिश कर, ऐसे वैसे लिखने का लायक तो बन जाएगा। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया जबरदस्त। तो एक प्रकार फिर से मैं बताना चाहता हूं सब बालकों को, अगर किसी भी बच्चों को जीएस का फुल कोर्स पढ़ना हो, जीएस का भाई साहब फुल कोर्स पढ़ना हो, तो भाई साहब त्रिशूल बैच अवेलेबल है, त्रिशूल बैच अवेलेबल है। और ये त्रिशूल बैच जो है मात्र 1500 रुपए में, मात्र 1500 रुपए में। और जिसको भाई साहब लेना हो इस नंबर पे कॉल कर ले। बहुत ही धमाकेदार बैच है जो एक प्रकार से बिल्कुल गदर काटे है, और बता रहे मार्केट में भी आग लगाए पड़ा हुआ है त्रिशूल बैच। ठीक है चलिए जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ सबका समझ में आ गया। चलिए भाई साहब कल बिल्कुल करेक्ट 7 बजे, कल बिल्कुल करेक्ट 7 बजे आग लगाने के लिए आ जाऊंगा, बाबर से शुरू करूंगा और एक एक शासकों को भाई साहब बिल्कुल दिलों में कैद कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी नजरों से सामने नहीं जा पाएगा। तो याद कर लेना कल शाम 7 बजे सब बच्चों को बिल्कुल टाइम पे आ जाना। और आज का वर्क ये है पूरा का पूरा तुम्हें याद करना है, और जो बालक कल नहीं सुनाएगा ना उसको मुर्गा बनवाऊंगा, घर पे मुर्गा बनेगा और स्क्रीनशॉट फोटो खींच के मम्मी से मंगवाऊंगा मैं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त, समझ में आ गया। और जिन बच्चों को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना हो इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एक बेमिसाल बैच है। ठीक है चलिए साथियों विदा लेते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए। ठीक है आप भी अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल जिसको फीस ज्यादा लग रही है इस नंबर पे कॉल करेगा, फीस उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, उनका जो अगर फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होगा फीस भी कम कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने कसम खा रखी है कि भाई साहब केवल अमीर बच्चे पढ़ेंगे, हमारे लिए गरीब बच्चे सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त। हाँ हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे। साथियों विदा लेते हैं, लाइक शेयर कर देना, मिलेंगे कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।